प्रेगनेंसी का तीसरा सप्ताह यानी कि आपके पीरियड मिस होने से एक सप्ताह पहले आपका शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें समझकर आप पीरियड मिस होने से एक सप्ताह पहले ही समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह यानी कि पीरियड मिस होने से एक सप्ताह पहले के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें समझकर आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप भी पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो यूजफुल लगता है और इसी तरह की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में आपका शरीर आपको वो कौन से संकेत देता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रत्येक औरत में अलग अलग महसूस होते हैं, क्योंकि जिस तरह आपका शरीर अलग अलग होता है उसी तरह से प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स नजर आए थे वो सिम्टम्स आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में नजर आए और जितने सिम्टम्स बाकी लोगों को नजर आते हैं वो आपको भी नजर आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई सारी महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिनके 1 से 2 महीने तक पीरियड मिस हो जाती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे तो आपने कंसीव नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक महिला की जो बॉडी है वो एकदम अलग होती है। इसीलिए प्रत्येक महिला के जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबसे अलग होता है और खास होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआती तीसरे हफ्ते में आपको क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के दौरान आपकी जो ब्रेस्ट है आपको सेंसिटिव महसूस हो सकती है, आपको सूजन महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा कि एकदम सूजन आ गई है या पहले की अपेक्षा साइज बढ़ गया है और छूने पर दर्द महसूस हो सकता है। अगर पीरियड मिस होने से पहले ऐसा कोई बदलाव आपको अपने शरीर में नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। दूसरा लक्षण जो कि आपको अपनी नाक में महसूस हो सकता है, यानी कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपकी बॉडी में जरूरी नहीं है कि शारीरिक बदलाव आए, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स चेंज होने की वजह से होते हैं और ये काफी इंटरनल भी होते हैं, इन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके आपके आसपास रहने से आपको इरिटेशन हो सकती है, जिनकी स्मेल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जैसे आप किचन में जाती हैं, कुछ खाना बना रही होती हैं या कुछ भी पका रही होती हैं, तो कई सारी महिलाओं को हल्दी की, पनीर की, दूध की या फिर आटे की जो स्मेल है वो काफी परेशान करने लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपने कंसीव कर लिया है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने कंसीव किया था तो उससे पहले तक मैंने पनीर काफी अच्छे तरीके से खाया था और उससे पहले मुझे पनीर काफी पसंद था, मुझे पनीर खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया उसके 1-2 महीने बाद से ही मुझे पनीर से अजीब सी मतलब उबकाई आने लग गई। जैसे ही मैं पनीर की सब्जी देखती तो मुझे उबकाई, उल्टी आने कैसा मन होता। अगर मैं जबरदस्ती खा भी लेती थी, क्योंकि डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाने चाहिए, तो मैं भी कोशिश करती थी कि मुझे भले ही कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होगी, तो मैं प्रोटीन लेने के लिए पनीर खाती थी। लेकिन पनीर खाने से मेरी एकदम से जी मचलाने लग जाता था, बहुत बुरा लगता था पनीर खाना मुझे, और आज तक मेरा पनीर छूटा हुआ है। यानी कि अभी भी मैं पनीर खाती हूँ तो मुझे पनीर सब्जी में अच्छा नहीं लगता, मैं पनीर की ग्रेवी ही खाती हूँ। तो पनीर से जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था तभी से लेकर आज तक मुझे पनीर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे कई सारे बदलाव आपकी बॉडी में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पनीर खाने से अजीब सा फील होता था, अच्छा नहीं लगता था, तो आपके साथ भी ऐसा हो, आपको किसी दूसरी चीज से ऐसी दिक्कत आ सकती है। तीसरा लक्षण जो कि आपको थकान के रूप में महसूस हो सकता है। इस दौरान आपको लगेगा जैसे ही आप सुबह जागती हैं, आप काफी नींद पूरी करने के बावजूद भी आपको काफी थकान, कमजोरी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो गया है। ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है कि कंसीव करने के बाद से ही
जैसे ही फर्टिलाइज एग आपके गर्भाशय की लाइनिंग से इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन शुरू होता है, इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है, तो इस दौरान क्या है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कई सारे बदलाव आपको अपनी बॉडी में नजर आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी और एकदम से आलस सा महसूस हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण जो कि आपको तीसरे हफ्ते में महसूस होता है, वो है बार बार पेशाब आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंसीव करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो भ्रूण है वो डेवलप हो रहा होता है, तो आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी किडनी भी काफी तेजी से अपना काम करना शुरू कर देती है, और ऐसी कंडीशन में आपका जो ब्लैडर है ज्यादा समय तक आपके यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट भी आ सकती है। पांचवा लक्षण जो कि आपको कुछ अलग तरीके से भी महसूस हो सकता है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी का भी तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो इस दौरान आपको जब भी आप टॉयलेट के लिए जाती हैं, आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग के साथ ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। इसके साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में हल्की सी ऐंठन के साथ दर्द भी महसूस हो सकता है। छठवां लक्षण जो कि आपको अपने शरीर में महसूस होता है, वो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता शुरू होता है, तो इस दौरान क्या है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। इस दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर आ रहा है, आप किसी और को टच करती हैं तो एक उनकी बॉडी जो है, दूसरे पर्सन की बॉडी आपको ठंडी लगती है और आपको छूने का मन होता है, ठंडी चीजों को ज्यादा छूने का मन करेगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप थर्मामीटर से लोगे तो आपको आपकी बॉडी में फीवर बिल्कुल भी फील नहीं होगा, यानी कि फीवर जैसा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन 1-8 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ रहता है, आपका शरीर गर्म रहता है। तो ऐसा कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है, इसे भी प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने कंसीव कर लिया है, ये लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपने कंसीव कर लिया है। इस दौरान आपको अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने कंसीव कर लिया है तो आपको अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है। इस दौरान आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाए। सबसे पहली बात, आपको एक बात ख्याल रखना है कि प्रेगनेंसी, जैसे कुछ लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें पहले से ही अपनी डाइट में फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट को खाना शुरू कर देना चाहिए। यह प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपके लिए काफी हेल्प करता है। तो आप भी जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो, आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को ज्यादा लेना चाहिए। फॉलिक एसिड जैसे कि आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई टेबलेट्स नहीं लेनी है। आपको इसके लिए क्या करना है कि जैसे आपके घर में कोई भी साबुत अनाज है, कोई भी दाल है, उसको भिगो देना है। जब उसमें अंकुर आ जाए तो ऐसी चीजों को आपको खाना है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं। दूसरी बात, इस दौरान आपको बाहर का खाना, बाहर के कोई भी जैसे ड्रिंक है वो नहीं पीने हैं, जंक फूड नहीं खाना है। इसके साथ ही आपको चाय और कॉफी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और याद रखें, इस दौरान आपको बहुत ज्यादा चीनी या मैदे वाली चीजों को नहीं खाना है। इसके साथ ही आप कच्ची जैसे सब्जियां हैं या सैलेड है, इनका सेवन भी ना करें। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद आप कच्ची चीजें खा सकती हैं। लेकिन जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे हफ्ते में आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है। इसके साथ आपको बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी यानी मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में गर्माहट पैदा करती हैं, और अगर आपकी बॉडी में ज्यादा गर्मी वाली चीजें पहुंचती हैं तो इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसीलिए याद रखें कि इन चीजों का आपको नहीं सेवन करना। तीसरी बात, जैसे कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, तो कई सारी महिलाओं को क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं होता और वो खाने को अवॉइड कर देती हैं। याद रखें, ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। सुबह में जागने के लगभग 30 मिनट बाद, यानी आधे घंटे के बाद, आपको कुछ ना कुछ जैसे फ्रूट्स हैं, जूस है, कुछ भी ऐसी चीजें खानी है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी, जो कि आपके बच्चे के लिए काफी अच्छी होती है। तो इस दौरान याद रखें, आपको अपने खाने को अवॉइड नहीं करना है, और दिन में लगभग 3 बार आपको खाना जरूर खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस दौरान किसी भी तरह का पेन होने पर, जैसे इस दौरान क्या होता है कि कई सारी महिलाओं को उनके पेट के निचले हिस्से में, कमर में, पैरों में दर्द होता है, तो वो पेन किलर्स का इस्तेमाल करती है। इस दौरान आपको गलती से भी किसी भी तरह की पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही आपको भरपूर नींद लेनी है, यानी कि 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी
पूरी तरह से हेल्दी बनी रहे, हाइड्रेट बनी रहे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मैच्योर बनी रहे। कई बार क्या होता है कि कुछ जो महिलाएं हैं वो एवं ही ले लेती हैं, यानी कि ऐसे ही हर चीज को ले लेती हैं, अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, उसकी प्रेगनेंसी में तो कुछ हुआ ही नहीं था तो हमें ही ऐसा क्यों होगा। आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों की प्रेगनेंसी में जो चीजें नहीं हुई थी, जरूरी नहीं है कि वो खतरा आपकी प्रेगनेंसी में ना हो। आपको अपनी प्रेगनेंसी को सिक्योर रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अवर्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के सिम्टम्स के साथ साथ आपको ये सावधानियां भी जरूर बरतनी चाहिए। अगर वीडियो देखने के बाद यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा बदलाव आपको भी नजर आ रहा है। और इसी तरह की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।